तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है एप्पल से, जहां पर एप्पल भारत के अंदर के मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा स्केल अप करते हुए नजर आ रहा है, और ना सिर्फ स्केल अप करते हुए नजर आ रहा है लेकिन वियतनाम में से शिफ्ट करते हुए नजर आ रहा है। तो आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आपको ये खबर दी थी कि चाइना से एप्पल ज्यादा तेजी से एग्जिट ले रहा है, जापानीज कंपनीज भी ले रही है, और हमारे देश के अंदर वैसे भी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ते जा रही थी और दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी काम चल रहा था। यहाँ पर सेम टाइम पे लोग ये भी रो रहे थे कि वियतनाम के अंदर बहुत चीजें जारी है, लेकिन अब यूएस में जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है, चाइना +1 पॉलिसी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आ रही है, तो ये खबरें अब मिली है कि एप्पल जो है स्ट्रेटेजिकली स्केल बैक कर रही है उनका प्रोडक्शन वियतनाम में और एक्सपांड कर रही है प्रोडक्शन इंडिया के अंदर। और ये सिर्फ आईफोन्स के लिए नहीं लेकिन मैकबुक्स के लिए है। वैसे ऐसी उम्मीदें पिछले साल भी थी, लेकिन अभी एक्चुअल में जो है काम होते हुए नजर आ रहा है, जब पर एक्सपांशन जो है वो होते हुए नजर आ रहा है। तो इसका जैसे होगा ये कि भारत के अंदर अब आईफोन्स तो काफी ज्यादा बनते ही है, लेकिन अब मैकबुक्स भी बनेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी टनल से रिलेटेड, जो कि मेटा या जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है उनके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाने वाला है, और इसका नाम होगा प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। यहाँ पर ये मैं न्यूज इसलिए कवर कर रहा हूँ कि ये इंडिया को कनेक्ट करने वाली केबल होगी, जो इनका वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स है, और इस दशक के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने कहा है 50,000 किलोमीटर की ये सबसी केबल होगी जो कनेक्ट करेगी 5 कॉन्टिनेंट्स को, जहाँ पर इंडिया को नहीं, जहाँ पर ये पूरे के पूरे अर्थ के सरकमफ्रेंस से ज्यादा का लेंथ वाला केबल जो है रखने वाले हैं। इंडिया यूएस जॉइंट ट्रेडर स्टेटमेंट के दौरान ये बात बोली गई, और अब दोस्तों इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब मेटा की ही कंपनीज है। बैंडविड्थ की इनको ओवरऑल इंटरनेट के अंदर बहुत ज्यादा नीड है, जिसके हिसाब से उनको कंजेशन ना हो ऐसे रूट्स की जरूरत है जहां पर वो अपनी अपनी खुद की केबल्स चाहते हैं डेटा को राउट करने के लिए, स्पेशली हाई डैमेज हाई रिस्क जोन्स के अंदर जहाँ पे केबल्स कम है, वहां पे भी कुछ जो है केबल्स की अब जरूरत है जो ये करना चाहते हैं। केबल जो होगी वो कुछ जगहों पर 7000 मीटर्स के डेप्थ तक जाएगी और शैलो कोस्टल वाटर्स में से भी गुजरेगी। तो अब देखते हैं किस तरीके से इसका काम एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि भारत का पोटेंशियल ग्रोथ की तरफ है, ये देखते हुए ये बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से, जहां पर भारतीय रेलवे ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है नागालैंड में, जहां पर रेलवे नेटवर्क ने कंडक्ट किया है पहला सक्सेसफुल ट्रायल रन इक्विप विद मल्टीपल यूनिट या एमयू लोकोमोटिव्स, और ये ट्रायल जो है वो शोखुई मोलवोम रेलवे सेक्शन के बीच में किया गया। ये नागालैंड में बन रहे धानसिरी जुब्जा रेल लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो नागालैंड के अंदर कनेक्टिविटी और बढ़ाएगा, और यहाँ पर तकरीबन 15.4 किलोमीटर का ये टेस्ट था। वैसे नागालैंड में ट्रेन पहली बार नहीं पहुंची है, नागालैंड के अंदर जो है दीमापुर वगैरह में पहले भी ट्रेन आती है, जो कि वैसे ज्यादा साल पहले नहीं है, कुछ साल पहले जो है कनेक्टेशन चालू किए गए हैं, और अब जो है सेक्शंस बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे कैबिनेट से है, जो कि ये सोच रहे हैं कि आने वाले बजट में जो इंटर्म बजट होगा उस दौरान पीएलआई स्कीम्स अनाउंस किए जाएंगे। न्यू 6 सेक्टर्स के अंदर अलोकेशन होगा 18,000 करोड़ का। तो ये जो सेक्टर्स होंगे ये अभी जॉब क्रिएशन को फोकस करने वाले ज्यादा होंगे। इनिशियल जो पीएलआईस थे वो प्रोडक्शन, हाई वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चीजों को फोकस कर रहे थे। हालांकि जॉब्स भी इसके से क्रिएट हुए, लेकिन सारी की सारी पीएलआईस जो है सक्सेसफुल नहीं रही है। आने वाले समय में उम्मीद ये है कि केमिकल्स, बाईसाइकिल, शिपिंग कंटेनर्स, इन जैसे चीजों के ऊपर फोकस होगा। एट द सेम टाइम टॉय, लेदर, फुटवेयर, जिनके बारे में पहले भी गवर्नमेंट बात कर चुकी है, उनके ऊपर भी फोकस होगा। तो होपफुली मैन्युफैक्चरिंग इनमें रैंप अप होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भारत के पहले डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से, जहां पर अभी वैष्णव जी ने कहा है कि अक्टूबर 2025 को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो ढोलेरा में उनका सेमीकंडक्टर प्लांट बना रहे हैं, वहां पे से आपको पहली चिप जो है नजर आएगी बनते हुए। तो ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर ये प्लांट चल रहा है, और 60% काम जो है हुआ है ऐसा बोला गया है, जहां पर 334 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वो लगा रहे हैं। और आईआईएससी बेंगलुरु के साथ में मिलकर रिसर्च भी हो रहा है इन गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी, जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में काम में आएगा। तो देखते कितनी चीजें सही होती है। वैसे तकरीबन 2 महीने पहले मैं खुद गुजरात धोलेरा जाके ये प्लांट देख कर आया हूँ, और अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ उस टाइम के करंट कंडीशन की इस प्लांट की, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो अक्टूबर तक के टाइमलाइन का। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो लाइन 4 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंडर से। तो दोस्तों मुंबई मेट्रो लाइन 4 थाने के घोड़बंदर से लेके वडाला तक कनेक्ट करती है, जिसको आगे एक्सटेंशन भी दिया जाने वाला है सीएसएमटी तक, जो कि एक बहुत ही ज्यादा जरूरी लाइन होने वाली है। और ये जो लटकी पड़ी लाइन थी ये अब ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रही है। तो कुछ दिन पहले ही डिपो के लिए जो लैंड एक्विजिशन है वो फाइनली क्लियर हुआ। अभी जो दूसरा सबसे बड़ा काम था इसके ट्रेन्स के लिए, रिक्स के लिए, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो वैसे ट्रेन्स एल्स्टॉम बनेंगी, लेकिन एलएनटी के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। एट द सेम टाइम जो सिग्नलिंग है और सिस्टम्स वगैरह का काम होता है उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है इरकॉन इंटरनेशनल जैक्सन लिमिटेड के एक जॉइंट वेंचर को। तो इसके
के कारण जो मेजर काम बचे थे, क्योंकि सिविल वर्क्स इस लाइन के ऑलमोस्ट सारे के सारे कंप्लीट ही है, कुछ स्टेशन पे तो कलरिंग, पेंटिंग, एस्केलेटर का काम चल रहा है, D4 एक से नहीं थे तो लाइन कैसी चलेगी ये डाउट लोगों को थी। लेकिन फाइनली अब ये टेंडर्स भी फाइनलाइज होने के वजह से एटलीस्ट 2 साल में ये लाइन के ऊपर ट्रेन चलते हुए नजर आएगी। अब देखते हैं टेस्टिंग भी कितनी लंबी चलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भुवनेश्वर की राइजिंग ट्रैफिक कंजेशन से रिलेटेड, जहां पर उड़ीसा गवर्नमेंट ने कंसेप्चुलाइज की है कॉम्प्रिहेंसिव सिटी रूट डेवलपमेंट एंड डीकंजेशन प्लान टू ईज ट्रैफिक मोबिलिटी, जहां पर अगर सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है एक 13,000 करोड़ का आउटर रिंग रोड जो डीकंजेशन करेगा भुवनेश्वर शहर के अंदर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई के अंदर बनने वाले तीसरे एयरपोर्ट से, और ये ऑफशोर होगा ऐसी खबरें मिली है। तो दोस्तों मुंबई के जो नॉर्थ साइड में वाधवन पोर्ट बन रहा है, इसके बाजू में एक एयरपोर्ट हो, ऐसी डिमांड या रिक्वेस्ट जो है महाराष्ट्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को की थी। और जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये कहा था कि पीएम ने उनको अप्रूवल दे दिया है। और अब ऐसी खबरें मिली है कि जो इनिशियल प्लान्स बन रहे इस एयरपोर्ट के लिए वो ऑफ इन द सी होने वाले हैं, यानी जैसे कि हांगकांग का एयरपोर्ट है, जापान के कुछ एयरपोर्ट है कि पूरा का पूरा एयरपोर्ट समुद्र में लैंड रिक्लेम करके बनाया गया है, काइंड ऑफ वैसा एयरपोर्ट यहाँ पर ये बनने वाला है, हांगकांग या ओसाका के जैसा। और वैसे ब्लूमबर्ग ने कहा है ये रिपोर्ट के अंदर, लेकिन इसके बारे में कोई क्रेडिबल गवर्नमेंट सोर्सेस नहीं है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है इंडियन पावर कंपनी एनटीपीसी से रिलेटेड, जो कि लुकआउट कर रही है टू बिल्ड 30 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। रिसेंटली हमारे देश के अंदर कुछ मेजर पॉलिसी चेंजेस हुई, लायबिलिटी पॉलिसी चेंजेस हुई, यूएस के साथ में हमने कुछ करार किए हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर एक्सपांशन तो देश में तेजी से होने वाला है। और इसके वजह से अगले 2 साल में 3 गुना न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी ऐसी उम्मीद है। $62 बिलियन इसके लिए खर्च आएगा। और जो इनका पहला स्टेप ऑफ गोल है वो 10 गीगावाट का है पूरे के पूरे ओवरऑल गोल के अंदर। वैसे कई प्राइवेट कंपनीज भी आएगी, तो यहाँ पर जो 30 गीगावाट है ये सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी का गोल है। पूरे के पूरे देश का गोल प्रोबेबली इसका 3 to 4x होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज भी इसके अंदर जंप करेगी। इनफैक्ट अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो अडानी ग्रुप से है, जहाँ पे कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने विजिट किया है तारापुर महाराष्ट्र साइट, जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इनफैक्ट देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसको तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन टैप्स के नाम से जाना जाता है। और ये विजिट किया गया था टू गेन इनसाइट्स इनटू न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी एंड इट्स ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर जो प्लांट है तारापुर का, यहाँ पर 2 एटॉमिक पावर स्टेशन है और एक डेलीगेशन जो यहाँ पर गई थी, वहां पर अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन, इनकी एनर्जी स्ट्रेटेजी डिवीजन के लोग गए थे। तो यहाँ पर उनको ब्रीफ किया गया इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में वगैरह वगैरह चीजें। तो ऐसी भी हम उम्मीद रख सकते हैं कि अडानी ग्रुप भी यहाँ पे घुस सकता है, जो ऑलरेडी पावर जनरेशन में है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मस्क से। तो एक दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी है और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से, जिन्होंने मंडे को अनाउंस किया कि वो साइन कर रहे हैं एक एमओयू और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एक्सप्लोर कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज इन शिप रिपेयर, मेंटेनेंस एंड शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज इन इंडिया। तो यहाँ पर सरकार का जो विजन 2047 है मैरिटाइम ऑब्जेक्टिव्स के साथ में, वहां पर शिप बिल्डिंग को काफी ज्यादा प्रावधान दिया गया है। मस्क आप मान सकते हो दी बिगेस्ट कंपनी, मतलब दूसरे कंटेनर पे उनका नाम होता है। तो ये कोचिन शिपयार्ड के साथ में काम करने का सोच रहे हो और सबसे केपेबल शिपयार्ड भी भारत का यही है। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो नीतीश यादव पूछते हैं, व्हाई नो ट्रॉली बसेस इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग बेटर देन बीईवी बसेस, चीप एंड इजी टू मेक विदाउट मच प्लानिंग। तो देखो यार, ये चीप एंड इजी तो आज के डेट में रहे नहीं है, क्योंकि इनका यूजेज दुनिया भर में कम होते जा रहा है। तो जो कंपनीज बस बना के दे सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, पार्ट सप्लाई कर सकते हैं, इनकी संख्या कम होती जा रही है, जबकि ईवी बसेस की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो उनका सप्लाई चेन का इशू कंपैरेटिवली कम है। दूसरी बात, भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि बीईवी बसेस चलती नहीं थी, ट्रॉली बसेस चलती नहीं थी, चलती थी एक जमाने में बहुत सारे शहरों के अंदर। जो रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं ओवर ट्रॉली की वजह से, ये बेसिकली एक बस को भी ट्रैम ही बना देते हैं, क्योंकि फिर वो बस जो होती है वो ज्यादा रूट्स पे ट्रैवल नहीं कर सकती। जहाँ पे उसको ऊपर से बिजली मिल रही है वहीं पे वो ट्रैवल कर सकती है। हालांकि कुछ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट चल रहे हैं जहाँ पर बिजली भी ऊपर से जहाँ पे अवेलेबल है बस लेती है, फिर उसकी अपनी बैटरी भी होती है जब उसको रूट छोड़ना होता है तब। लेकिन नॉर्मली ट्रॉली बसेस अपना रूट छोड़ नहीं पाती ओवरहेड वायर्स के कारण। एट द सेम टाइम हमारे देश के अंदर जो कंजेशन सेटिंग्स है उसके वजह से बहुत ज्यादा इशू आता है किसी बस को नॉर्मल चलने के लिए। अगर वो एक लेन एक रूट पे फंसी रह जाएगी तो नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशंस में वो बिल्कुल भी मनूवरेबल नहीं रहेगी। हमारे यहाँ पे जरूरी है और इनफैक्ट दुनिया भर में जरूरी है, जो कि मेन रीजन था ट्रैम टू बस में शिफ्ट होने का। ये बसेस जो है चल सकती है लेफ्ट राइट, स्पीड कम ज्यादा टर्न ले सकती है, जो कि देश के अंदर जरूरी है बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स लेने के लिए, बस स्टॉप पे लेने के लिए, ट्रैफिक के थ्रू मनूवर करने के लिए वगैरह वगैरह। ट्रॉली बसेस वो नहीं कर सकती। एट द सेम टाइम ट्रॉली बसेस का इंस्टॉलेशन खर्चा बहुत ज्यादा है, हालांकि वो चलाने के लिए ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन अगर भारत जैसा शहर कंसिडर करे तो वहां पर मेंटेनेंस वगैरह जो है वो थोड़ा महंगा हो जाता है दुनिया के हिसाब से। एट द सेम टाइम नॉर्मल जो ईवी बसेस है ये कंपैरेटिवली काफी सस्ती है मेंटेन करने के लिए कंपेयर टू आईसीज। एट द सेम टाइम अभी वो जो भी इनिशियल हमें रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल करती है। उम्मीद करता हूँ स्वागत जॉब मिल गया होगा। आपको उसके सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में
और मिलेंगे अगली वीडियो में।